हेलो फ्रेंड्स, मैं रेखा स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे प्रिंसेस कट पैडेड ब्लाउज। इसे हम आगे हुक पर बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसे मैं 34 साइज़ के लिए बनाऊंगी, लेकिन मैं 32 और 34 36 साइज़ के लिए आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से उनके लिए भी मेजरमेंट करें। तो देखिए, उसके लिए आपको मेन कपड़ा और अस्तर ले लेना है। तो मैंने मेन कपड़े को अभी साइड में हटाया है। सबसे पहले हमें अस्तर पर कटिंग करनी है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने अस्तर को फोल्डिंग से बिछा लिया है। तो पहले मैं इसमें से बैक पल्ला निकाल रही हूँ, उसके अकॉर्डिंग ही हम अपने फ्रंट पल्ले पर कटिंग करेंगे। तो जैसे कि हमारा ये आगे हुक वाला रहेगा, तो मैं बंद वाली साइड बैक पल्ले के लिए ले रही हूँ। अब यहाँ पे आपको लंबाई लेनी है, तो जो भी आपकी लंबाई रहेगी ना, उसमें 1 इंच बढ़ाते हुए ले लीजिए। जैसे मैं 14 इंच रखूँगी तैयार, तो मैं 15 इंच ले रही हूँ। आपको अपनी लंबाई तैयार में 1 इंच बढ़ा लेना है। और यहाँ पर देखिए, सीधी लाइन मैंने बना ली है। इसके बाद फ्रेंड्स, हम डीप गले पर इसे बनाएंगे। तो उसके लिए मैं 5.5 इंच शोल्डर ले रही हूँ और आर्मोल भी मैं 5.5 इंच ले रही हूँ। 34 साइज का है, इसलिए अगर हमारा 36 तक का ब्लाउज है, डीप गले में हमें 5.5 इंच ही आर्मोल लेने हैं और 5.5 इंच ही आर्मोल लेने हैं। इसके बाद फ्रेंड्स देखिए, 34 साइज का मैं चौथा भाग ले रही हूँ 8.5 इंच। आपकी जो साइज है उसका चौथा भाग ले लीजिए और 2 इंच उसमें प्लस कर देना है, जैसे कि मैं की हूँ 2 इंच। अब यहाँ से हमें सीधी लाइन बना लेनी है इसकी, इस तरह से। अभी देखिए, सेम ही हमें कमर का चौथा भाग लेना है। तो मैं 7.5 इंच 30 इंच का ली हूँ चौथा भाग। 1 इंच हमें कमर में टक्स के लिए प्लस करना होता है, बाकी 2 इंच मार्जिन के लिए लेना है। अब फिटिंग वाली लाइन को और मार्जिन वाली लाइन को दोनों सीधा कर लेंगे हम। इसके बाद हमें आर्मोल में गहराई करनी है। तो 1.25 इंच से हमें कोने से इंची टेप रखना है। और देखिए, यहाँ पर इस तरह से हमें निशान लेना है 1.25 इंच की दूरी से। अब हमें गहराई कैसे करनी है, कोने से ऊपर की तरफ मैं 2 इंच ऊपर निशान ली हूँ और नीचे वाली लाइन से भी 2 इंच दूरी से निशान ली हूँ। इसके बीच में ही हमें गहराई करनी है। देखिए, इस तरह से जो 1.25 इंच ली हूँ उसे टच करते हुए किया है मैंने। ये परफेक्ट गहराई है हमारी। अब हम गले की चौड़ाई ले रहे हैं 2 इंच, लंबाई में 9.5 इंच ले रही हूँ। लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं गले की। नीचे से मैं 3 इंच ली हूँ और यहाँ पर एक बॉक्स रेडी कर लिया है। इसके बाद बॉक्स में मैं सिंपल राउंड नेक का शेप दे रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग इसे बना सकते हैं। और फिर टक्स के लिए मैं 4.5 इंच की दूरी ले रही हूँ और 4.5 इंच ही लंबाई में ले रही हूँ टक्स को। अब यहाँ पे हमें लाइन को सीधा करना है। जो मैंने 1 इंच प्लस किया था वो अब हमें यहाँ पर लेना है। सेंटर से हाफ इंच लेते हुए हमारा टोटल 1 इंच आ जाएगा और इसे इस तरह से मिला लेना है हमें। तो ये मैंने टक्स के निशान भी कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद हमारी बैक पल्ले की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब इस पर हमें कटिंग कर लेनी है। टक्स पर हमें कट लगा कर रख लेना है ताकि हमें दोनों साइड इजी हो जाए टक्स लेना। अभी देखिए, खुली वाली साइड में अपनी तरफ पलट लूँगी। इस तरह से मैंने पलट लिया इसे। अब फ्रेंड्स देखिए, आधा इंच हम किनारे से छोड़ेंगे। पहले आपको आधा इंच छोड़ना है आई हुक की पट्टी के लिए। तो मैं यहाँ पर आधा इंच छोड़ दी हूँ। अब इस यहाँ से हमें आधा इंच की मार्किंग से ही एक लाइन बनानी है लंबाई में। अब इसके बाद हमें बैक पल्ला लेना है। जो मैंने आधा इंच की मार्किंग की है उसे छोड़ते हुए हमें बैक पल्ले को रखना है और शोल्डर, आर्मोल और साइड से हम सीधा ही लाइन बना लेंगे। जो भी हमारा बैक पल्ले का है ना, आर्मोल और शोल्डर, उतना ही हमें इस पर भी मार्किंग कर लेनी है बराबर से। साइड से भी देखिए बराबर लिया है मैंने। अब फ्रेंड्स देखिए, ये हमारा बेल्ट वाला है नहीं, तो हमें देखिए प्रिंसेस कट वाले में ना फ्रंट पल्ले के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। तो यहाँ तक हमारा बैक पल्ला है। इसके नीचे में एक्स्ट्रा में 1 इंच और ले रही हूँ लंबाई में। यहाँ से हमें सीधी लाइन बना लेनी है और साइड से भी हमें मिला लेना है। इसके बाद हमें बैक पल्ले को हटा देना है, क्योंकि हमने चौड़ाई और शोल्डर वगैरह इसके बराबर से ही रखे हैं। और जो हमारी आर्मोल वाली लाइन है उन्हें हम सीधा कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स देखिए, फ्रंट के लिए मैं गले का निशान लगा रही हूँ। 2 इंच चौड़ाई रखी है।
7 इंच लंबाई ले रही हूँ, 3 इंच में चौड़ाई ले रही हूँ और यहाँ पर भी इसका बॉक्स बना लेना है। हमें निशानों को सीधा कर लेना है इस तरह से। इसके बाद मैं नीचे की तरफ से 2.5 इंच ऊपर से निशान लगाई हूँ और देखिए इस तरह से हमें इसमें उल्टी राउंड शेप देनी है। देखिए इस तरह से, ठीक है। यहाँ तक मैं इस तरह से निशान दूंगी। आपको ना पॉइंट करते हुए ही पहले मार्किंग करनी है। अगर आपकी अच्छी नहीं आ रही है तो उसे हटा दीजिए। अब बाहर की तरफ मैं बस थोड़ा सा बढ़ा रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा ब्रॉड चाहिए तो आधा से पौना इंच आप बढ़ाकर ले सकते हैं। फिर हम इसे इस तरह से शेप दे देंगे। तो मुझे यहाँ ब्रॉड नहीं चाहिए, इसलिए मैंने बस थोड़ा सा बढ़ाया है। अब इसके बाद देखिए हमें इस तरह से अंदर की ओर लेते हुए गहराई कर देनी है। ये हमारा स्वीट हार्ट नेक। फ्रेंड्स, आर्म होल में हम गहराई पहले नहीं करते हैं अगर हम प्रिंसेस कट बना रहे हैं तो, क्योंकि हम जोड़ने के बाद ही इसमें गहराई करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स देखिए अब हमें निशान लेना है प्रिंसेस कट के लिए कि कितना बढ़ाना है। नीचे से मैं 2 इंच बढ़ा रही हूँ। अगर आपकी 36 से हैवी साइज है यानी बड़ी साइज है तो आप 2.25 इंच लीजिए। ऊपर से हमें आधा आधा इंच मार्जिन के लिए चाहिए, यानी 1 इंच लेंगे सिलाई में जाएगा। और नीचे में 2 इंच ली हूँ 34 साइज के लिए। आप 36 साइज में और 32 साइज में और 34 साइज में 2 इंच बढ़ा लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद फ्रेंड्स हमें टक्स पॉइंट निकालना है। तो अभी देखिए यहाँ समझना है आपको। 32 के लिए तो आप 9.5 इंच ले लीजिए और 34 के लिए मैं 9.25 इंच लूँगी और 36 के लिए 10 इंच लेना है। और फ्रेंड्स यहाँ अगर आपकी 38 साइज है तो उसके लिए 10.5 इंच लेना है। तो यहाँ पर मैंने आपको टक्स पॉइंट का निशान बता दिया है। मैं यहाँ पर 9.25 इंच ली हूँ। अब सेम हमारा अब हम यहाँ से चौड़ाई का जान लेते हैं। अगर आप 32 का बना रहे हैं तो आप 3.25 इंच ले लीजिए। अगर आप 34 का बना रहे हैं तो 3.5 इंच ले लीजिए। 36 के लिए यहाँ पर आपको 3.25 इंच लेना है। 38 के लिए 4 इंच लेना है। तो मैं यहाँ 3.5 इंच ले रही हूँ, 34 का है। अब नीचे से फ्रेंड्स इसी तरह से हमें कम करते जाना है। तो यहाँ पर अगर आप 3.5 इंच लिए हो तो 3.25 इंच ले लीजिए। अगर आप यहाँ ऊपर की तरफ 3.25 इंच लिए हो तो नीचे 3 इंच ही लेना है, उससे कम नहीं करना है। तो मैं यहाँ 3 इंच ले रही हूँ। अगर आप ऊपर 38 के लिए 4 इंच लिए हो तो नीचे 3.5 इंच लेना है, यानी उस हिसाब से ही आपको कम करते जाना है। अब फ्रेंड्स देखिए हमने नीचे की तरफ जो कमर में बढ़ाया है वो वाला मार्जिन हमें यहाँ पर लेना है। जैसे मैंने 2 इंच बढ़ाया है। 36 साइज में हमें 2 इंच ही लेना होता है, 38 में 2.25 या 2.5 ले सकते हैं। अब ऊपर की तरफ भी मैंने लंबाई में 2 इंच लिया है और 2 इंच ही आपको लेना है। इसके बाद यहाँ से हमें इस पर गहराई करनी है, ठीक है। उसके बाद हम ऊपर की ओर मिला देंगे। देखिए यहाँ से कर्व शेप देते हुए हम इससे मिला देंगे टक्स पॉइंट से, इस तरह से, ठीक है। आप हल्के हाथ से शेप दीजिएगा। इसके बाद हमें आर्मोल में शेप देना है। तो अगर आपको ऐसे नहीं पता है कि कहाँ पर हमें शेप देना है तो 36 साइज तक के में आप ऊपर से 5.5 इंच ले लीजिए जहाँ आपका टक्स पॉइंट रहता है। अभी देखिए हम आधा इंच पर मार्किंग करेंगे, यानी सेंटर से मैंने थोड़ा थोड़ा दोनों तरफ लिया है 2-2 पॉइंट। अब हम इसे तिरछे में मिला लेंगे, जैसे कि हम टक्स मिलाते हैं ना, इस तरह से। क्योंकि ये कपड़ा हमें यहाँ से निकालना है, ठीक है। बीच से हमें ये निकालना है, हमारी परफेक्ट फिटिंग आती है। अब हम इसे इस तरह से शेप दे देंगे। ये देखिए मैंने इस तरह से यहाँ पर शेप दी है। अब फ्रेंड्स देखिए हमें गले वाली साइड से भी ऊपर की तरफ 1/2 इंच पर मार्किंग करनी है और बाहर से भी। और यहाँ से देखिए डाउन कर देंगे। इस तरह से हमें टक्स के पास मिला देना है तिरछे में। यहाँ से हम इस पर कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए हमारी ना मार्किंग हो चुकी है। यहाँ पर देखिए टक्स पॉइंट था और निशान लगा लेते हैं। अब हमें इस पर कटिंग कर लेनी है। इसके बाद हमारा जो टक्स है उसे भी निकाल लेंगे। देखिए मैं इस तरह से कट कर रही हूँ। जो मैंने ऊपर की तरफ आर्मोल में टक्स के लिए निशान लगाया था ना, वो कपड़ा मैंने निकाल दिया है। और टक्स पॉइंट है जहाँ, दोनों तरफ मैंने निशान लगा लिया है ताकि हमें पता रहे टक्स पॉइंट का।
जोड़ने में आसानी होगी। तो देखिए यहाँ पर मैं गले को अभी कट नहीं कर रही हूँ, मेन कपड़े के साथ जोड़कर इसे हम कट कर लेंगे। अब हमें मेन कपड़े पे साथ रखते हुए यहाँ कट कर लेना है। तो फ्रेंड देखिए मैं इसे पैडल बनाऊंगी, इसीलिए मैंने अस्तर ना 2 कट किए हैं। जैसे कि हमारा एक तो ये मेन हो गया, एक अस्तर और कट किया है हमने दोनों पार्ट के साथ रखते हुए। आपको भी 2, अगर आप पैड बना रहे हैं पैडेड ब्लाउज इसे, तो आपको ना 2 अस्तर कट करने हैं। तो मेरे पास यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं था, इसलिए मैंने अलग कलर का अस्तर कट किया है। वो अंदर आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखिए मेन कपड़े के साथ रखते हुए मैंने कट कर लिया है। इसके बाद जो मैंने अस्तर कट किया था उसे रखते हुए हम यहाँ पर इन पर कच्चा कर लेंगे। तो देखिए मैंने इन दोनों पर कच्चा कर लिया है और एक्स्ट्रा कपड़े को छांट लिया है। अब दोनों को साथ रख लिया है मैंने और हमें नेक पर कट कर लेना है। दोनों पार्ट आपको साथ रखते हुए कट करना है। अगर आप बाद में कट कर रहे हैं, आप चाहें तो अस्तर पर पहले भी कट कर सकते थे। ये देखिए अब हमें नेक यहाँ से खुल गया है, तो इस पर सिलाई चला लेंगे। ये देखिए दोनों साइड मैंने सिलाई चला ली है। अब सेम तरीके से ही हमारी बाहर वाली जो टुक्कियाँ हैं उन पर कच्चा कर लेना है हमें, जैसे कि हम मेन कपड़े के साथ जोड़ते हैं। तो मैंने इन्हें जोड़ लिया है और इसका जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हमें छांट लेना है। तो यहाँ पर मैंने दोनों पार्ट ही छांट लिए हैं और सारे पार्ट्स हैं हमारे जो रेडी हो चुके हैं। अभी देखिए अब हम हमारा अस्तर लेंगे जो हमने कट किया था दूसरा वाला, ये आप देख सकते हैं। हम सेंटर पर मार्किंग कर लेंगे, ये बंद है अभी हमारा। देखिए फ्रेंड्स ये पल्ला तो हमारा सेम ही निकल गया था, लेकिन हमारे जो बाहर वाली टुक्कियां हैं वो अलग कलर की मैंने कट की है। ये हमारा नीचे रहेगा। तो अगर आपके पास सेम अस्तर नहीं है बड़ा, तो आप ना कोई भी कलर का अस्तर ले सकते हैं। अभी देखिए इन्हें हमें जोड़ लेना है, जहाँ से हमने कट किया था ना उस तरह से। तो मैं दोनों साइड दोनों टुकियां जोड़ लूंगी, तो आपको मेन कपड़े में अच्छे से समझा देंगे। इसे अभी रेडी कर लेते हैं, क्योंकि इस अस्तर पर हमारे पैड लगेंगे। तो देखिए दोनों साइड मैंने जोड़ लिया है। अब इसे सेंटर से बिछाएंगे और अब हमें टक्स पॉइंट वापस से लेना है इस पर, जैसे कि 9.25 इंच पर था हमारा। ठीक है, सिलने के बाद थोड़ा फर्क आ जाता है, इसलिए आप सिलने के बाद टक्स पॉइंट जरूर से निकालें वापस से। तो यहाँ पर हमारे कफ लगेंगे। अभी देखिए मैंने कफ लिया है और कफ को आपको देखिए एक फोल्ड करना है, फिर 2 फोल्ड करना है और इसके कोने पर आपको ना मार्किंग करनी है। ये सेंटर पॉइंट है। अब इस सेंटर पॉइंट को हमें ब्लाउज के सेंटर पॉइंट पर मिलाते हुए रखना है और इजली ही सिलाई चला देनी है। देखिए जैसे ये मार्किंग है हमारी और मार्किंग से मार्किंग मिला देनी है। ये देखिए अब इसमें आसानी से हमें सिलाई चला लेनी है। यहाँ पर पक्की सिलाई चला लीजिए, कहीं नहीं जाएगा आपका कफ। तो मैंने सिलाई को चला लिया है और अब इसे सीधा कर लेंगे। तो ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ लग चुका है। सेम ही तरीके से हम दूसरी साइड पर भी कफ अटैच कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स दोनों कफ हमारे इजीली लग चुके हैं और बहुत इजी है कप को अटैच करना। इसके बाद फ्रेंड्स हमें जो मेन कपड़े के साथ तैयार कर रखे हैं पीस वो लेने हैं और इनके जो हमारी बाहर वाली टुक्कियां हैं वो जोड़नी है। देखिए आपको इस तरह से रखना है, जो हमारी आर्म होल है उससे मिलाते हुए रखना है और कपड़े को खींचना नहीं है। 1/2 इंच की मार्जिन से आपको सिलाई चलाते जाना है। तो ये कुछ इस तरह से तैयार हो जाएगा। सेम तरीके से ही मैं दूसरा पल्ला तैयार कर लूँगी। ठीक है, ये देखिए हमने दोनों साइड को तैयार कर लिया है। अगर आपका कोई भी पार्ट जुड़ने के बाद एक्स्ट्रा जा रहा है तो उसे कट कर दीजिएगा, नीचे से कमर को सीधा कर लेना है। अब इसके बाद फ्रेंड्स देखिए हमें हमारा जिसमें पैड था ना उसकी सीधी साइड से हमें
सेंटर पर मार्किंग करनी है, उल्टी साइड से नहीं करनी है, उल्टी साइड हमारे पैड है। और फिर हमारा जो मेन कपड़े के साथ पार्ट जुड़े हुए हैं वो उल्टी आपको ना अस्तर वाली साइड उसका मेन कपड़ा की साइड रखनी है, जैसे मैं रखी हूँ। क्योंकि मैं गले पर सिलाई लगाऊंगी डायरेक्ट और इसे पलटूंगी, तो इस तरह से आपको जमा लेना है। यानी हमारे ऊपर वाले पार्ट की सीधी साइड नीचे की तरफ है और आप शेप के अकॉर्डिंग सिलाई लगा लीजिए यहाँ पर। इससे आपका परफेक्ट गला बनेगा। ठीक है, पिन से अटैच कर लीजिए अच्छे से जमाते हुए दोनों साइड्स को, जैसे मैंने जमाया है। तो सिलाई मैंने लगा ली है। अब हमें दूसरे अस्तर का कपड़ा है जो निकाल देना है गले के साथ में, देखिए इस तरह से। और नीचे से भी हम सेंटर से इसे अलग कर लेंगे, तो हमारे दोनों पार्ट अलग हो चुके हैं। अब गले पर हमें कट लगाने हैं छोटे छोटे और पलट देना है। ये देखिए हमारा पैड है जो बीच में आ गया है और नीचे वाले अस्तर की उल्टी साइड भी बीच में आ गई है। अब ये दोनों ही हमें सेम तरीके से पलट लेने हैं। ये देखिए फिनिशिंग से हमारा गला पलटा है, क्योंकि 3 लेयर कपड़ा हो चुका है। ऐसा लगता है कि जैसे बुकरम हमने लगाया हो। अब देखिए फिनिशिंग से हमें गले के पास पास सिलाई चला लेनी है और इसके बाद हमें खुली वाली साइड पर यानी बाहर वाली साइड चारों तरफ हमें सिलाई चला लेनी है। आपको अच्छे से झूल निकालते हुए यहाँ पर मेन कपड़े के साथ अस्तर को जॉइंट कर लेना है। अब आपका जितना भी कपड़ा एक्स्ट्रा जा रहा है मेन कपड़े के बाहर, उसे आप कट कर दीजिए, क्लीन कर लीजिए इसे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आप उल्टी साइड से देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग से हमारा कफ लगा है। और आप दोनों ही साइड देख लीजिए, इस तरह से आप कफ अटैच कर सकते हैं। इसके बाद हम दूसरा पल्ला भी तैयार कर लेंगे और इन पर हमें आई हुक की पट्टी लगा लेनी है। तो जैसे कि हम नॉर्मली आई हुक की पट्टी लगाते हैं, हमारा जैसे फोर्टेक्स ब्लाउज होता है, उसी तरह से हमें यहाँ पर आई हुक की पट्टी अटैच करनी है। तो पहले मैं आई की पट्टी लगा रही हूँ। इसके बाद हमें दूसरे पल्ले पर हुक पट्टी लगा लेनी है, अंदर पलट देना है उसे। आई हुक की पट्टी को अटैच कर लिया है। अब इसके बाद देखिए दोनों को साथ में रखेंगे और आर्मोल में हमें गहराई कर देनी है। ठीक है, देखिए इस तरह से। और जैसे कि हम आर्मोल में गहराई करते हैं ना 1/2 इंच पर, आपको उतनी गहराई यहाँ पर कर लेनी है। अब आपकी परफेक्ट गहराई हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने इसे रेडी कर लिया है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा समझाने का तरीका पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा।